हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले हम दो चैप्टर कर चुके हैं, इंटीग्रेशन और एरिया। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो तुम्हारा बेसिक यूज होगा वो इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 एक्सरसाइज हैं टोटल, जिसमें से एक एक्सरसाइज नहीं आ रही है, बाकी 5 एक्सरसाइज आ रही है। थर्ड नंबर की जो एक्सरसाइज है जिसमें तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाने हैं, वो इस बार हट गई है। और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कोई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है तो इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है मेन कॉन्सेप्ट, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उनका डिग्री और ऑर्डर पूछा जाएगा। हर साल इस पे क्वेश्चन आता है और ये बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर की तैयारी करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट की तैयारी करने के लिए डिग्री और ऑर्डर की मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस तुमसे ये बोलूंगा फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल लगा के जाओ, कुछ भी मत लगा के जाओ एक्स्ट्रा। फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल, बस उसी से तुम्हें सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम यहाँ लगाने वाले हैं। मुश्किल से 2 या 3 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले कुछ, जैसे कि इसका एग्जाम्पल 1 जो है वो हम कर लेते हैं ब्रीफ में, बाकी सब हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 1 क्या है, dy बाई डी एक्स। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये है हमारी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम देखो, इसमें हमें 2 चीज पूछी गई हैं, एक तो इसकी डिग्री बताओ और इसका ऑर्डर। दोनों चीज से मतलब क्या है वो देख लेते हैं। जब तुम किसी भी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें dy बाई डी एक्स एक बार आएगा, हमें पता है। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो उनका ऑर्डर होता है 1। तो तुम्हें ऐसे चेक करना है, जहां पर भी dy बाई डी एक्स हो वहां ऑर्डर 1 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसमें वो हमें देखना है। इसमें मैक्सिमम एक बार हुआ है तो इसका ऑर्डर हो गया 1, और जो वो ऑर्डर होगा उसकी ही पावर देखनी है। जैसे कि dy बाई डी एक्स की टोटल पावर 1 है, तो यहां पर डिग्री भी हो जाएगी 1। अभी एक कम क्लियर हुआ होगा तुम्हें, बट नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है एक्स वाई d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स की होल पावर 2 माइनस वाई dy बाई डी एक्स। इस एक्सरसाइज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम अपनी बुक खोल के देखो, बैठो और फटाफट वहां से देखते रहो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन निकालने के लिए हमने डेफिनेटली 2 बार डिफरेंशिएशन किया होगा, तो इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सेकंड ऑर्डर मतलब कि इसका ऑर्डर हो गया 2। आंख बंद करके देखो, हमें ये दिख रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है y का, तो इसका ऑर्डर हो गया, इस केस में इसका ऑर्डर हो गया 2। और इसकी डिग्री क्या होगी, अब तुम देखो, डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं, अब तक हम ये पढ़ के आए हैं। बट हाईएस्ट पावर को सिर्फ हाईएस्ट पावर को डिग्री नहीं कहते हैं, जिस वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस वेरिएबल में कोई इक्वेशन है उसकी पावर को कहते हैं। यहां पर ऑर्डर मेन ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, इसकी यहां पर पावर 1 है, तो ये इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1। जो ऑर्डर देख रहे हैं उसकी पावर देखेंगे हम, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो इसकी पावर 1 थी, चाहे इसकी पावर 7 हो 8 हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसकी पावर देखनी है जिसका ऑर्डर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड। थर्ड टाइप पे आ जाते हैं अब। यहाँ थर्ड टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर, y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर y डैश। जरा इसको ढंग से लिख लेते हैं। ट्रिपल डैश का मतलब है ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये लिखा हुआ है d की पावर 3y बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर
dy बाई dx। अब यहां से तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी डिग्री के बारे में, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब तुम देख सकते हो ये कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ होगा, 3 बार, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया, आंख बंद करके लिखो, ऑर्डर हो गया 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। अब अगर तुम इसकी डिग्री लिखाओगे 1, तो जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग तो वो सही है, बट वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। वो कौन सी होंगी? जब e की पावर में डिफरेंशियल एलिमेंट आ जाए या फिर साइन के अंदर आ जाए। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कौन कौन सी। e की पावर में आ जाए dy बाई dx, साइन कॉस टेन इन सब के अंदर आ जाए dy बाई dx, किसी भी फंक्शन के अंदर लॉग के अंदर आ जाए dy बाई dx, ठीक है, या फिर a की पावर में आ जाए dy बाई dx। इतना याद रखो, जब भी ऐसा एलिमेंट आ जाएगा तुम्हारी इक्वेशन में, तब तुम्हें कुछ नहीं करना, वहां पर साफ तुम देख सकते हो, सीधा लिख के आ जाना डिग्री नॉट डिफाइन, बस। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन लिख देंगे हम। ध्यान रखना ऑर्डर डिफाइन है, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, क्योंकि यही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वैसे बिल्कुल सिंपल है। e की पावर में आ जाए, याद रखो e की पावर में साइन या कॉस या लॉग, साइन कॉस टेन कॉट किसी भी फंक्शन के अंदर आ जाए, लॉग के अंदर आ जाए, a की पावर में आ जाए, तो उन सारे केसेस में हमारी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, खत्म। इतना याद रखो। अब बच्चों तुम फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो और फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की डिग्री और ऑर्डर एक एक करके लिखो, ठीक है, और पीछे से आंसर चेक करो। बाकी मैं भी यहां लिख रहा हूं, जो आंसर मैच नहीं करेंगे यहां पर मैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि अब तुम सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। इतनी नॉलेज काफी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चांसेस होंगे कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज खोलते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तुम अभी बुक खोल लो बच्चों, तो मैं यहाँ पर मैं भी बुक खोल रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, सारे क्वेश्चंस की डिग्री और ऑर्डर लिखेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम साफ देख सकते हो, उसमें d की पावर 4 बाई dx की पावर 4 है, और साइन y की, साइन के अंदर y ट्रिपल डैश है, साइन के अंदर y ट्रिपल डैश है। तो ऐसे केस में, और d की पावर 4y बाई dx की पावर 4 है, इक्वल टू 0 है। तो इस केस में डिग्री फट से दिमाग में आनी चाहिए, नॉट डिफाइन। क्यों? साइन के अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट है। सिर्फ dy बाई dx नहीं, कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट होगा तो तुम कर सकते हो। अब यहीं से एक और बात याद रखना कि साइन के अंदर अगर सिर्फ y होता तो कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई dx है तो दिक्कत है, d2y बाई dx है तो दिक्कत है, तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी। बट अगर साइन y है तो ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज ठीक है। अगर मैं ऐसे ही लिखता d की पावर 4y बाई dx की पावर 4 प्लस इक्वल टू 0, तो इसमें जो डिग्री हो जाती वो इसकी पावर 1 है तो 1 हो जाती, और ऑर्डर हो जाता 4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर होगा 4। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि s का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर लिखूंगा, कोई एक्सेप्शन आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी 1। यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ds बाई dt आगे दिया हुआ है और उसकी पावर 4 लिखी हुई है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर वाला है। हमें सेकंड ऑर्डर की पावर देखनी है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2, d2s बाई dt स्क्वायर की पावर वहां पर बुक में 1 दे रखी है, इसलिए डिग्री हो जाएगी 1। थर्ड क्वेश्चन, ओ सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। थोड़ी सी गलती हो गई, ये थर्ड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो छुपा हुआ है सेकंड क्वेश्चन। तो उसमें है dy बाई डी एक्स, वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। तो वहां से हम उसको लिख सकते हैं, डिग्री है उसकी 1 और ऑर्डर भी है उसका 1। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छुट्टे ही कॉस के एकदम से दिमाग में आना चाहिए, कॉस के अंदर ये है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। भैया मैं नहीं चेक कर रहा, फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइंड, खत्म बात, सोचना ही नहीं है। और जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, ऑर्डर होगा 2, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ऑर्डर 2 है और डिग्री होगी 1, उसकी पावर डिग्री है 1, ऑर्डर है 2। सिक्स्थ क्वेश्चन में हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम यहां देख सकते हैं हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑर्डर जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, जो पहली ही टर्म है वही d3y बाई डी एक्स क्यूब है, ठीक है, और उसकी पावर 2 दे रखी है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर दे रखा है 3 और उसकी पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, पेज बदल दो बच्चों। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे अब देखो यहां पर हाँ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x है 8th क्वेश्चन में। तो dy बाई डी एक्स दे रखा है तो ऑर्डर हो जाएगा 1, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है। डिग्री e की पावर में x आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, e की पावर में y भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। e की पावर में dy बाई डी एक्स या फिर d2y बाई डी एक्स या फिर डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो इसमें डिग्री ऑर्डर दोनों डिफाइन होंगे, ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है। 9th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, उसकी पावर यहां पर फिर से ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है 9th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में हाँ अब देखो आ गया ना साइन वाई, मैंने तुम्हें बोला था साइन वाई आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें डिग्री डिफाइन होगी, डिग्री होगी इसकी 1 और ऑर्डर होगा इसका 2, ऑर्डर 2 डिग्री 1 इसमें डिफाइन होगा, क्योंकि साइन के अंदर y आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जब है जब dy बाई डी एक्स आ जाए। 11th क्वेश्चन आ जाते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें साइन के अंदर आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसका ऑर्डर भी पूछा हुआ होता, MCQ क्वेश्चन है 11th वाला, अगर इसका ऑर्डर भी पूछा होता तो इसका ऑर्डर होता 2, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, और डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। 11th ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। 12th क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसका ऑर्डर पूछा है, इसका ऑर्डर है साफ साफ दिख रहा है 2, डिफरेंशियल और डिग्री है 1, डिग्री 1 ऑर्डर 2, ये हो गया 12th क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ मत करके जाओ, एंड में लास्ट डे ध्यान रखना, एग्जाम से एक दिन पहले यही एक्सरसाइज फिर से लगा के जाना, खत्म बात। अब सेकंड एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।